हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट सैटरडे को तुम दोनों की शादी कर देंगे। नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट सैटरडे? इरादा कर लिया ना, तो बस डटे रहो। I know, I'm excited. अच्छा, Varda, kहाँ है? She's not replying. Meeru, let me call you back. Meeru! क्या हुआ? कैसे हो? मैं ठीक। तुम्हें क्या हुआ? मैं बस वेट कर रही हूँ। किस चीज का? तुम्हारी मुबारकबाद का। मुबारकबाद? किस बात की मुबारकबाद? तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? क्या नहीं पता चला? जिस बात के तुम शुरू में हक में नहीं थे, हाँ। और फिर उसके हक में हो गए, वो होने जा रही है मीरू। क्या? मेरी समझ में नहीं आई। अरे Mikal proposed to me, we're getting married. What? क्या? वाओ! ये तो बहुत खुशी की बात है। Oh my God! कब? कैसे? Mikal ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। मीरू, आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा। कुछ तो है। पहली वाली बात नहीं है तुम दोनों के बीच। तुमसे कुछ पूछो Mikal के बारे में, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता। उसका भी यही हाल है। देखो मीरू, हमारी शादी में वैसे ही हजारों प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारी वजह से हम कोई और प्रॉब्लम फेस करें। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई नो कि ये मामला बहुत सेंसिटिव है और बहुत नाजुक है, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, तुम्हारे लिए और Mikal के लिए। थैंक्स मीरू। अच्छा सुनो, फेवर करोगे मेरे लिए? हाँ बोलो। प्लीज मुझे पप्पू की बुटीक पे छोड़ा। ऑफ कोर्स, मैं अपने रूम से होके आता हूँ। ओके, तो चलते हैं। थैंक यू। सुनो, आज मैम ने इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? कोई काम है क्या? मुझे भी नहीं पता यार। कह तो रही थी कि मैं आज जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक आई तो नहीं। कहा है तो आएंगी। आ जाओ मुश्ताक, यहाँ रख दो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, यहाँ रख दो। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों को देखकर। अमल, वैसे जब से तुम आई हो मैं तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। थैंक यू मैम। अच्छा, मेरी फैमिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जी बताइए, क्या करना होगा? मेरे बेटे की शादी होने वाली है और मेरी होने वाली बहू आज यहाँ आएगी। ये जो ड्रेसेस लेकर आई हूँ ना मैं, ये उसी के लिए लेकर आई हूँ। इसमें से वो जो भी ड्रेस पसंद करेगी ना, उसे हम सेपरेट कर देंगे और बाद में तुम बाकी के ड्रेसेस डिस्प्ले कर देना, ठीक है? ठीक है। अब जल्दी से ये ड्रेसेस उठाओ और मेरे कमरे में आ जाओ। जी, आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अरे वाह, तुम तो मैम की फेवरेट हो गई। मैम का कोई बेटा भी है? ऑफ कोर्स है, वो भी इकलौता और बहुत ही लाडला। मैम ने कभी जिक्र नहीं किया ना, तो सुन के थोड़ा चौंक गई थी। देखकर करोगी भी क्या? सुना नहीं, उसकी शादी हो रही है। क्लाइंट आई है, उनको डील करो, बातें बाद में बनाऊंगा। आए यहाँ पे आ जाए, मैं यहाँ दिखा दूँ। हेलो। Congratulations, Mikal.
अब मैं ऑफिशियली तुम्हारा साला बनने जा रहा हूँ। पॉइंट पर ऑफ फोन क्यों किया? पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए और नई रिश्तेदारी को वेलकम करने के लिए। शामिर, वो दुश्मनी सिर्फ बोलने से खत्म नहीं हो सकती। हो सकती है यार, और हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक सूरत है कि सब चीजें नॉर्मल हो जाए। और वो क्या? आज के बाद तुम कभी उस लड़की का पीछा नहीं करोगे, उसे कभी तंग नहीं करोगे। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे। हाँ, मुझे अच्छी तो नहीं लग रही तुम्हारी ये बात। तुम्हारी मेरी बहन से शादी होने जा रही है और तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो। शामिर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम दोनों की इज्जत उस लड़की से जुड़ी हुई है। हमारी फैमिलीज को अगर इस बात का पता चला ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी फैमिली की, मेरी फैमिली की, सबकी इज्जत खत्म हो जाएगी। हम दोनों को ही उस लड़के का पीछा छोड़ना होगा। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ, सुन रहा हूँ। देखो, मैं मूव ऑन करने के लिए तैयार हूं। मैं कभी उस लड़की का जिक्र नहीं करूंगा, कभी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम भी कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, शादी की एक बार फिर मुबारकबाद। आसानी से नहीं मानेगा। अमल, हमारी पेमेंट आ गई जो आनी थी? जी, सुबह वाउचर रिसीव हो गया था। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। वालेकुम अस्सलाम। अमल, इधर आओ। ये एनी है। एनी, तुम्हें पता है मैंने और अमल ने मिलकर तुम्हारे लिए आज बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस निकाले। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मुझे थैंक यू मत कहें आप बहुत प्यारी हैं। स्वीट। सीरियसली मैम। थैंक यू। ये तो है। मैं बस शामिर को कॉल करके चेक करूं है किधर। मैं भी पागल हूँ, दुनिया में लाखों शामिर होंगे। हेलो, शामिर किधर रह गए हो? जल्दी आ जाना ऊपर। वो मैं पार्किंग नहीं मिल रही थी मुझे एक्चुअली। शामिर क्या बात कर रहे हो? मैं अभी नीचे से आई हूँ, तो सो मच पाके आई हूँ। सुनो प्लीज, पप्पू को कह दो कि आई एम सॉरी, मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। वो तो मैं कह दूंगी, लेकिन इट्स नॉट राइट। व्हाटएवर, बाय। छोड़ के चला गया मुझे। तुम्हारा भाई और तुम्हारा होने वाला शौहर दोनों एक जैसे हैं। मगर कभी कहोगी ना इनसे शॉपिंग पे जाना है, तो तुम्हें शॉपिंग पे छोड़ के मूवी देखने चले जाएंगे, और एग्जैक्ट आफ्टर 3 आवर्स में कॉल करके पूछेंगे कि वापस जाना है, और तभी आएंगे जब तुम हाँ कहोगी। पप्पू, आप मेरी बात लिख लें, मैं आपके बेटे को बदल के ही रहूंगी। वो मेरे साथ शॉपिंग पे जाएगा भी और मेरे बैग्स पकड़ के घूमेगा भी, आप देख लीजिएगा। आई नो, ऐसा ही होगा। आप इस घर की बहुत लाडली बहू बनने वाली हैं। That's right. लेकिन तुम्हें कैसे पता? आपकी बातों से गेस किया। शार्प गर्ल। आपको पता है, मैम ने आपके लिए सुबह से सारे बेस्ट डिजाइन निकाल के रखे हैं। हम सुबह से यही काम कर रहे थे। आप हमारी स्पेशल कस्टमर हैं। बहुत तुम्हें। अब जाओ अमल, जरा अच्छी सी कॉफी बनवाओ हमारे लिए। पप्पा जान, आई थिंक आपको पहली दफा एक प्रॉपर सेल्स गर्ल दिया, पता? You're right. बैठो। अच्छा, अरे मीर साहब, आप? निकाल किधर है? जी वो तो अंदर है। कुछ चाय पानी कुछ। निकाल निकाल, मेरी बात सुन। निकाल। वो लड़की अमल तुम्हारी मॉम की बुटीक में काम कर रही है। हाँ, तो इसका मतलब है तुम्हें पहले से पता था? फिर अगर तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? क्यों बताता? और तुम्हें जानना जरूरी क्यों है कि वो कहाँ जॉब कर रही है? Are you mad? निकाल।
यार वो पप्पू की बुटीक पर काम कर रही है, इसका मतलब जानता है तू? तुम जानते हो वहां क्यों है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से। पहले जब जॉब करती थी वहां तुम उसे रोज हरास करने पहुंच जाते थे, उसके ओनर को थ्रेट किया, उसे नौकरी से निकाल दिया, तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुम ये बात पहले से जानते थे? पहले से ये बात जानते थे और तुमने मुझे बताई क्यों नहीं विकाल? क्यों बताता तुम्हें, और तुम्हें बताना जरूरी क्यों है? इसलिए कि मैं वहां अभी होकर आ रहा हूं। शुक्र करो कि अंदर जाने से पहले मैंने उसकी शक्ल देख ली थी, वरना वहां एक अजीब तमाशा होता। अब तुम्हें समझ आया कि मैं तुम्हें क्यों उससे दूर रहने का कह रहा था? हम दोनों ने एक लैंडमाइन पे पांव रखा हुआ है, और हमारी जरा सी गलती से भी वो फट सकता है, और उसके फटने से हमारी इज्जत की धज्जियां बिखर जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, बल्कि समझा रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम हर। मुझे एक बात बता, अगर ये सारा सिनेरियो तू पहले से जानता था तो तूने उसको फायर क्यों नहीं करवाया? पहले कभी मामा की बुटीक को इंटरेस्ट शो किया मैंने? किसी को हायर या फायर करवाया मैंने? और अब अचानक से मैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को फायर करने का कह के मामा के दिल में शक डाल दूं? क्यों? पागल हूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और है। कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। तुम जिस तरह से उसके बॉडीगार्ड बन रहे हो, जॉब का जानते हुए उसको निकाल नहीं रहे, मुझे तो लग रहा है कि तुम... देख यार, हम दोनों पहले ही उसके साथ बहुत जुल्म कर चुके हैं। मुझे लगता है हम दोनों को अब उसे बख्श देना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, जब मैं वहां गया था ना, एनी उससे हाथ मिला रही थी। अरे वाह, ये कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। वाकई? शादी के बाद तो वैसे भी ब्राइट कलर्स ही पहनेंगी ना। तुम्हारी शादी हुई ना क्या? जी। क्या हुआ? Like divorced, separated? Sorry, hold us. हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? आपकी मामा की बुटीक पे। मुझे कॉफी भी नहीं है तुम्हारे साथ। वाकई? हाँ। आप मुझे डेट पे लेके जाना चाहते हैं? यस, अभी और इसी वक्त। लेकिन मैं शॉपिंग कर रही हूँ, और इनफैक्ट फ्री की शॉपिंग कर रही हूँ। तो मेरे साथ कॉफी नहीं पियोगी? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। पहले तुम यहाँ आ जाओ बुटीक पे, हम फुप्पो जान के साथ कॉफी पी लेते हैं, और फिर जहाँ भी तुम जाना चाहते हो वहाँ चले जाएंगे। मैं बस आप पहुँच रहा हूँ, तुम नीचे आ जाओ। मैं पहुँच गया हूँ, बाहर आ जाओ विदिन 2 मिनट्स। इतनी मोहब्बत पहली बार दिखाई है। और मुझे लगता है कि आपको इनको ज्यादा वेट भी नहीं करवाना चाहिए। You know what, Amal? I think you're right. Okay, thank you so much for everything. I'll pick up the clothes, huh? Bye. अल्लाह हाफिज। अब सुने, आपका बैग तो रह गया। Oh, how did you come today? What a nice surprise. मैम, ये बैग रह गया आपका। ये वहाँ खड़ी क्या देख रही हो तो? क्या हो? देर हो रही है।
मैं कुछ नोटिस कर रही हूँ। क्या? जब से तुमने उस लड़की को देखा है तो कुछ खामोश हो गए हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मैं गाड़ी में बैठी तुमने एक लफ्ज देखा, हालांकि फोन पे तो बहुत खुश लग रहे थे आवाज से। मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें खामखा ऐसा लग रहा है। वैसे एक बात बोलूं, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है और अगर इसी तरह तुम हर लड़की को देख के इनसिक्योर फील करोगी ना, तुम्हारी आगे के लिए बच्ची नहीं गुजरेगी। अगर ये मैडम का बेटा है तो क्या करूंगी मैं? कैसे उसका सामना करूंगी? कैसे उसकी माँ के बुटीक पर काम करूंगी? मुजरिम सामने है और तुम मुझसे छुपना चाहती हो? आज घर में बड़ी खामोशी है अहमद, सब खैरियत तो है? क्या हुआ, परेशान लग रही हो? अमल, अमल सब ठीक तो है? मैं बहुत बदकिस्मत हूँ फरनाज, मुझे अपने आप से, अपने जीने से, अपनी एक एक सांस से वहशत होने लगी है। हुआ क्या, बताओ तो। आज वो आया था, निकाल। मैडम कुलसुम का बेटा है वो। उस दिन घर पर देखा था ना मैंने, तुम्हें बताया था, वही था। तुम्हें कैसे पता? शादी कर रहा है। मगर तुम तो कह रही थी कि मैडम की भतीजी की शादी हो रही है। उसी से हो रही है। तुम एक काम करो, तुम उसकी माँ को सब कुछ बता दो, सच सच। पर तुम्हें क्या लगता है जो कुछ मैं कहूंगी उसकी माँ मान लेगी कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ? क्या सबूत है मेरे पास कि मेरा उससे निकाह हुआ था, शादी हुई थी मेरी? और तुम्हें पता है उसके बाद जो सलूक हुआ है ना मेरे साथ, मुझे लगता है कि वाकई वो निकाह था ही नहीं, वो सब कुछ जाली था, फेक था, मेरी जिंदगी से खेला जा रहा था, तमाशा बनाया जा रहा था उसको, और वो सब कुछ खत्म हो गया एकदम से, कुछ भी नहीं था। तो अब क्या करोगी? नौकरी छोड़ दोगी? अगर तुम ऐसे ही मेरा ताकुब करती रहोगी ना तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या मैं अब तुम्हें देख भी नहीं सकती? देखो, जरूर देखो, लेकिन ऐसे तो मत देखो जैसे कोई मुजरिम को देख रहे हो। लगता है तुम मुझसे कोई जुर्म कन्फेस करवाना चाहती हो। तो क्या तुमने कोई जुर्म किया है? वही बात, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया। ओके ओके, मैं मजाक कर रही थी। एवरीथिंग्स फाइन। Are you sure? आई एम श्योर। कॉफी? Excuse me? ये लो, पानी पियो। अरे पियो ना, पियो। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इतनी अच्छी नौकरी, वो भी इतनी जल्दी, तुम्हें दोबारा ढूंढने से नहीं मिलेगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में तुम्हारा जॉब करने का क्या मतलब है। तुम्हारी अम्मी तो तुम्हें एक दिन भी घर नहीं बैठने देंगी। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है चुपचाप रहकर बर्दाश्त करती रहूं, सहती रहूं, जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि हम जैसी लड़कियों का मुकद्दर यही होता है। अमर, ठीक तो कह रही हूँ।
शरीफ खानदान की लड़की अगर रात भर घर वापस ना आए और सुबह वापस आए तो सब लोग खामोश हो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है सबके मुंह पर, कुछ कहता ही नहीं। और जिस घर से हम लड़कियां ताल्लुक रखते हैं यहाँ तो कोई FIR भी नहीं कटवाता, कोई इंक्वायरी नहीं होती, मुजरिम को सजा तक नहीं मिलती। कौन है मेरा जो मेरे मुजरिम को सजा दिलवाएगा? और अगर मैं खुद ये सब कुछ करने चल पड़ी तो मेरे तो घर में फाके हो जाएंगे। तो इन सब बातों के बाद क्या हल निकला कि मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं, जो हो रहा है मेरे साथ होने दूं, क्योंकि मेरे मुकद्दर में, मेरे नसीब में यही लिखा है। परेशान अरे पता नहीं हम लड़कियां इतनी बेबस क्यों होती हैं। कहीं इसने माँ को कुछ बता तो नहीं दिया? इसने अगर माँ के सामने कोई भी ऐसी वैसी बात कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन्हीं तो पहली हर वक्त मुझ पर शक करती रहती है। काश किसी तरह ये शादी कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन हो सकती। अरे ये क्या, तुम अभी तक लेटी हुई हो? मैं तो यही समझी कि तुम नाश्ता बना रही होगी। अच्छा उठ जाओ ना, आके मेरी मदद करवा दो, फिर तुमने तैयार होके बुटीक भी जाना है। आज मैं बुटीक नहीं जा रही अम्मी। क्या तुम बुटीक नहीं जाओगी? अरे वो लोग पैसे काट लेंगे एक दिन के। नहीं काटेंगे, वो मैडम के बेटे की शादी हो रही है ना, इसलिए छुट्टी दी है उन्होंने। अच्छा तो इसका मतलब तो यह हुआ कि फिर वो लोग पैसे नहीं काटेंगे ना? ये तो मैडम ने खुद छुट्टी दी है ना तुम्हें। चलो अच्छा है, मेरी भी रात से तबीयत बहुत खराब थी। तुम नाश्ता बना लो तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। क्या बात है, तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, रात को नींद नहीं आई ठीक से, तबीयत भारी हो रही है, ठीक हो जाएगी। अच्छा कहती हो तो मान लेती हूँ। अच्छा आओ आके नाश्ता बना लो। एक्सक्यूज मी मैडम। बोलो समरीन। मैडम वो अमल का मैसेज आया कि वो आज नहीं आ सकेगी। क्या मतलब है नहीं आ सकेगी? और ऐसे छुट्टी कैसे कर सकती है वो? मैंने कहा था ना सबसे कि जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती कोई छुट्टी नहीं करेगा। जी मैडम। अच्छा तुम एक काम करो, जाओ और जाके उसे अभी फोन करो और कहो कि मैम बहुत नाराज है और बुला रही है उसे। जाओ। जी। गुड आफ्टरनून। किस बात पे इतना बिगड़ रही हैं आप? कोई बात नहीं, तुम बताओ जो काम करने के लिए घर से निकले थे वो सब हो गए कि नहीं? क्या काम कर रहे थे? बस डिजाइनर के पास जाना था, बोलिया सोचा आपसे पूछ लूं कोई काम तो नहीं है। अच्छा मैंने कुछ डिजाइन व्हाट्सएप किए थे तुम्हें शेरवानी के, पसंद आया उनमें से कोई? हाँ वो अदनान को दिखा दिया, वो कह रहा था कुछ खुद क्रिएट करना चाह रहा है। मैं कहा चलो कर लो। तो प्लीज उससे कहना कि जरा ठीक से करे और डिले मत कर दे। नहीं करेगा। आपका स्टाफ कुछ कम लग रहा है मुझे आज। हेलो हाँ रजी, वो ड्रेस जो है वो बिल्कुल तैयार है, दुपट्टा भी रेडी है। मैं तुम्हें अभी पिक्चर भेज रही हूँ उसकी, ठीक है? ओके बाय। हाँ भाई जो लड़की है ना नई अमल, जो उस दिन घर आई थी, आज उसने छुट्टी कर लिया मुझे बताए बगैर। धोखा दिया उसने मुझे। तो काफी तारीफ कर रही थी उसकी, और एक छुट्टी के लिए धोखा कुछ ज्यादा बड़ा वर्ड नहीं है। मैं तो इसे धोखा ही कहूंगी। अब देखो ना इतने काम है, मैं अकेली कैसे हैंडल करूंगी? सोच सोच के मुझे तो घबराहट हो रही है। इसलिए कह रहा था कि जल्दी ना करें। अच्छा 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 अच्छा, डोंट वरी, मैं खुद सारे काम कर लूंगी, प्लीज मगर तुम मत भाग जाओ। अरे नहीं मैं भाग नहीं रहा, लेकिन एक एडवाइस करूं आपको। एडवाइस? क्या नाम था उस लड़की का?
किस लड़की का? अरे भाई जिसने छुट्टी की है, क्या नाम था उसका? अमल। तुम क्यों पूछ रहे हो? पूरी बात तो सुन लें। देखें, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ना, आप उस लड़की अमल को अपने घर ले आएं और वो आपकी हेल्प करती रहेगी, आपके सारे काम में हाथ बटाएगी, आप रिलैक्स फील करेंगे। शादी के बाद उसे भेज दीजिएगा। और वैसे भी क्या कहते हैं वो जो एक्स्ट्रा काम करने के पैसे होते हैं, ओवर टाइम। हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगी। वैसे आपकी एडवाइस जब भी काम करेगी जब वो लड़की मान जाएगी। इन लोगों को पैसों की जरूरत होती है। आई थिंक वो ओवर टाइम के लिए कर लेगी। आप फोन करें, मान जाएगी। आई थिंक मुझे जाना चाहिए, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? और मैं सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए कह रहा हूँ, सोचिएगा सर, ठीक है? टेक केयर। हेलो। हेलो, मैं हूँ समरीन। मैडम तुम्हारी छुट्टी करने पर बहुत नाराज हो रही हैं। कह रही हैं मैंने मना भी किया था कि शादी होने तक कोई छुट्टी नहीं करेगा। वो तुम्हें इसी वक्त बुटीक बुला रही हैं, जिस भी हाल में हो फौरन आ जाओ। अमल, मैडम तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रही हैं। मैं चेंज करके जाती हूँ मैम के पास। ठीक है। मैम बुलाया था आपने? आओ आओ अमल, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। सब ठीक तो है ना? तुमने छुट्टी का मैसेज किया था? जी, छोटी बहन को रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे थे, फिर अचानक से फोन आया कि अब अगले हफ्ते आएंगे। ये तो वाकई बहुत ज़रूरी काम था। अब जब वो लोग आने का कहें तो मैं तुम्हें एक दिन पहले घर भेज दूंगी। मैम कुछ समझी नहीं मैं, एक दिन पहले मतलब? मेरे बेटे की शादी है, तुम जानती हो ना। अब से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। शादी के कितने काम होते हैं, मैं अकेली हैंडल नहीं कर सकती हूँ, और तुम साथ रहोगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हें 2 महीने की एडवांस सैलरी दूंगी, और अगर कहो तो 1 महीने की सैलरी एडवांस में मैं तुम्हें अभी से दे देती हूँ। नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह किसी के घर में रहना मेरी अम्मी कभी इजाजत नहीं देंगी मुझे। तो चलो ठीक है, फिर चलते हैं तुम्हारी अम्मी से बात करने के लिए। मैं उनसे बात कर लूंगी, मैं उन्हें समझा दूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात समझ आएंगी। नहीं, आई एम सो सॉरी मैम, लेकिन इस तरह अचानक आपका मेरे घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले मैं बात कर लेती हूँ ना अम्मी से, उसके बाद मैं आपकी बात करवा दूंगी। मुझ पे एतबार नहीं है? मैम एतबार है, मगर मेरे कुछ। प्लीज अब ये अगर मगर छोड़ो, और ऐसा करो तुम चेंज कर लो और बात करते हैं जाके तुम्हारी अम्मी से। बाकी बातें हम लोग रास्ते में कर लेंगे। मैम मेरी कैसे से? ये क्या है? नहीं, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जाना नहीं है क्या? नहीं अम्मा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या हो गया तुम्हें? इतने कम दिन रह गए शादी को। अगर तुम इसी तरह आधा आधा दिन नम होके बैठी रहोगी तो कैसे होगा सब कुछ? शादी वाले दिनों में भगदड़ मच जाएगी, सारा मजा खत्म हो जाएगा। चलो उठो ना, मिकाल भी आया हुआ है। क्या निकाल आया मुझे लेने के लिए? और आप मुझे अब बता रही हैं? अगर तकरीर करने के बजाय मुझे पहले बताती, हमारे ये वक्त बच जाता। अच्छा, कहाँ बैठा हुआ है? शामिर के साथ बैठा है। उठो जल्दी करो। मीर के साथ? अच्छा, आप उनके पास जाएं, मैं तैयार हो गया। नहीं, जल्दी से। ओके।
क्या किया मुश्ताक ने? अरे अमल, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो आ जाओ। शादी कर रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी पुरानी हरकतें सारी छोड़ दोगे। मुझे क्या छोड़ना है और क्या नहीं, ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। शादी कर रहे हो लेकिन एटीट्यूड दिखाने से बाज नहीं आए तुम। एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, तो मैं तुम्हारी बाउंड्री लाइन दिखा रहा हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं, उसे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। गर्ज तो है और रहेगा। आज के बाद कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरी बहन हर्ट हो, क्या समझे? प्लीज से बात करो, वरना क्या कर लेगा? अपने घर में पिटने का दिल कर रहा है तुम्हारा? बदमाश है, क्या कर लेगा? अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को? कुछ नहीं मॉम, वो हम बस बात कर रहे थे। ऐसी बात कर रहे थे हम लोग। समझे तुम लोग लड़ रहे थे। नहीं मॉम, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम तो इनफैक्ट ये बात कर रहे थे कि आज के बाद नहीं लड़ेंगे। बस कर दो, बहुत हो गया। वैसे भी ये तुम्हारा होने वाला बहनोई और तुम्हारी बहन का शौहर है, इसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज बनता है। हमें यही बात मैं इसको समझा रहा हूँ, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही। मेरी बात तो मानता नहीं, आप ही समझाएं इसे। मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात हो गई है, किस बात की लड़ाई है? तुम लोग आप परेशान मत हो मॉम। क्यों नहीं परेशान हो? पहले जैसी पुरानी दोस्ती क्यों नहीं कर सकते तुम लोग, जहाँ तुम लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे? प्लीज जस्ट स्टॉप इट, फिनिश इट ऑफ। निकाल, वो एनी आ रही है। आई थिंक तुम लोग कहीं जाना है। हाँ, यह है 1 महीने की एडवांस सैलरी। जी, बस यूं समझें कि मुझे आपकी बेटी कुछ दिनों के लिए चाहिए। मैं समझी नहीं। वो दरअसल मेरे बेटे की शादी है और मेरे घर में हजारों काम हैं। मैं अकेली बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आपकी इजाजत से आपकी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेके जाना चाह रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस ऐसे समझे कि जैसे वो अपनी खाला के घर में रह रही है। एक मिनट, मैं आती हूँ। अमर, अरे मेरी बात तो सुनो। अम्मी, आप पैसे वापस कर दें, मना कर दें उन्हें। लेकिन क्यों? आपको सही लग रहा है मैं इस तरह किसी के घर में जाकर रहूंगी? क्यों भाई, अपनी मर्जी से जहां दिल चाहता है वहां चली जाती हो, और इज्जत से कोई अम्मी से इजाजत मांग रहे तो मैं साथ ले जाने के लिए, तो तुम नखरे दिखाओगी उसको? तुम्हें इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता, बेहतर होगा कि बीच में मत बोलो। लो शाबा, तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। अम्मी आप इनकार कर देना। इनकार की कोई वजह भी तो होगी ना, और वैसे भी तुम उनके घर में जाती तो रहती हो, जाती हो कि नहीं जाती? अम्मी बिल्कुल जाती हूँ, लेकिन इस तरह जाना अलग बात होती है। सब बातें एक ही जैसी होती हैं, और वैसे भी तुम्हारी मैडम इतने मान से कह रही है। देखो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल दे। देखो, इस घर में 1-1 रुपए की बहुत जरूरत है। क्या मैं तुम्हें अब इस घर की मुसीबतें गिनवाती रहूं तभी तुम हाँ कहोगी? हम यही समझेंगे कि तुम अपनी खाला की तरफ गई हो। बस 2-4 जोड़े अपने बैग में रख लो, और जब तक तुम्हारी बेगम साहबा चाहें उनके साथ रह लो। मैं तुम्हारी मैडम के पास जाके बैठती हूँ, शाबा से कहती हूँ अच्छी सी चाय बना दो उनके लिए। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ।
शादी में इतने थोड़े दिन बाकी रह गए और इतने हजारों काम पड़े हैं अभी। तुम्हें पता है बरी के बहुत सारे जोड़े बनाने हैं और तो और मेरी बहू का कमरा सेट करना है, और इन सारे कामों में मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रही? मैं सुन रही हूँ आपको। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो या फिर नाखुश? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। लो, मेरा बेटा आ गया। ये मेरा बेटा है मिकाल, और मिकाल ये अमल है। हाय। तुम्हें पता है मैं इतनी परेशान हो रही थी सारे कामों के लिए कि कैसे हैंडल करूंगी, इसी ने मुझे एडवाइस दी थी कि तुम्हें बुला लूं अपनी हेल्प के लिए। मिकाल बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है। तुम ऐसा करो कि किसी सर्वेंट से कहो कि अमल का रूम दिखा दे उसे। हेलो जी मिसेस अहमद। मैं